नमस्कार दोस्तों एक बच्ची जिसे एक दैत्य चुराकर अपने साथ अपने देश ले जाता है और उसे बाकी आदमखोर दैत्यों से कैसे बचाता है और कैसे वो दोस्त बनकर एक दूसरे की मदद करते हैं, आपको इस मूवी में दिखाया गया है। दोस्तों, दैत्य और इंसान के बीच के रिश्ते को इस मूवी में बखूबी दिखाया गया है। यही कारण है कि यह मूवी बेस्ट फैंटेसी फिल्म अवार्ड के साथ साथ बहुत से अवार्ड्स जीतने में कामयाब रही है। तो चलिए चलते हैं मूवी की ओर। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें एक अनाथालय से एक बच्ची सोफी को दिखाया जाता है जो आधी रात में जाग रही होती है और उस आदमी का इंतजार कर रही होती है जो आधी रात में बच्चों को उठाकर ले जाता है। तभी वो कुछ शराबियों को देखती है जो शोर कर रहे होते हैं और वो उन्हें धमकाकर वहां से भगा देती है। और फिर वो बिस्तर से किसी की आहट सुनती है और एक बहुत बड़े राक्षस BFG को देखती है और उसे देखकर छुप जाती है। लेकिन वो राक्षस उसे देख लेता है, जिससे सोफी को पकड़कर सबसे छुपाकर अपने साथ एक दूर जगह पर ले जाता है। और जैसे ही वो कुछ खाना बनाने की तैयारी कर रहा होता है कि सोफी वहां से भागने की कोशिश करती है, जिससे वो उसे पकड़ लेता है और उसके पूछने पर उसे बताता है कि वो दैत्य देश में है, जिसे सुनकर उसे यकीन नहीं होता। और तभी उसे बहुत से दैत्यों की आवाज सुनाई देती है और हमें पता चलता है कि वो एक अच्छा राक्षस होता है जो इंसानों को नहीं खाता, जबकि बाकी के राक्षस बहुत क्रूर और इंसानों को खाने वाले होते हैं और उस अच्छे राक्षस से बहुत बड़े होते हैं। और वहीं सोफी उसे बताती है कि वो एक अनाथ बच्ची है जिसके माता पिता नहीं होते हैं, इसलिए वो अनाथ आश्रम में रहती है जहाँ की वार्डन बहुत खड़ूस होती है और गलती करने पर सजा देती है। और वो उसे बताता है कि खुद को बचाने के लिए वो उसे यहाँ उठाकर लाया क्योंकि उसने उसे देख लिया था और अगर वो सबको यह बात बता देती तो लोगों को उनके देश के बारे में पता चल जाता, जो उनके लिए बुरा होता। और सोफी उनसे उसे वापस ले जाने की बात करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और बुक पढ़ने लग जाता है और अपनी लैब में चला जाता है, जहां हम देखते हैं कि वहां बहुत सारे सपने होते हैं। दरअसल BFG सपनों को पकड़ने का काम करते हैं, इसलिए उनके पास बहुत से अच्छे और बुरे सपने होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो सोफी के लिए एक डरावना सपना बनाता है और उसे सोफी को दिखाता है, जिसमें वो भागने की कोशिश कर रही होती है। तभी एक दैत्य उसे पकड़ लेता है और जैसे ही खाने वाला होता है कि उसकी नींद खुल जाती है और तभी वहां एक दैत्य आ जाता है जो बाकी दैत्यों का सरदार होता है और जिसे देखकर सोफी छुप जाती है, लेकिन उसे उसकी खुशबू आ जाती है, जिससे वो उससे पूछता है और उसे खोजने लगता है। लेकिन BFG उसे बातों में फंसाकर वहां से भगा देता है और सोफी को लेकर अपनी लैब में चला जाता है और वहां एक जगह पर उसे छोड़कर उस जगह जाने की तैयारी करने लगता है जहां से वो सपनों को इकट्ठा करता है और बच्चों को वो सपने दिखाता है, मतलब सपनों की दुनिया में। और सोफी उससे साथ वहां जाने की जिद करती है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि अगर किसी दैत्य ने उसे देख लिया तो वो उसे खा लेगा। और वो उसे समझाता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और वो उसे साथ ले जाने के लिए मान जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है, सब दैत्य सो रहे होते हैं। तभी एक दैत्य उसे पकड़ लेता है, जिससे सोफी गिर जाती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता और सब दैत्य उठकर उसके मजे लेने लगते हैं और उसे बहुत परेशान करते हैं। लेकिन अचानक से बारिश होने लगती है, जिससे सब दैत्य एक गुफा में भाग जाते हैं और BFG भी सोफी को लेकर वहां से चला जाता है। और वहीं एक दैत्य को सोफी का कंबल मिल जाता है जो गलती से उससे गिर गया होता है और समझ जाते हैं कि उसके पास जरूर कोई इंसान है जो वो उनसे छुपा रहा है। और वहीं सपनों की दुनिया में आकर सोफी बहुत खुश होती है और वहां बहुत तरह के अच्छे और बुरे सपने देखती है और वो दोनों अच्छे और बुरे दोनों सपनों को पकड़ते हैं। और वहीं BFG सोफी को बताता है कि बहुत समय पहले उसकी एक दोस्त उसे बिग फ्रेंडली जाइंट कहकर बुलाता था और यह सुनकर सोफी भी उन्हें BFG कहकर बुलाना शुरू कर देती है। और उसके बाद ये लोग सोफी के शहर में जाते हैं, जहां BFG अपने ट्रम्पेट की मदद से शहर के सभी बच्चों को अच्छे सपने दिखाता है। और काम होने के बाद जब वो लौट रहे होते हैं तो वो देखता है कि बाकी के दैत्य भी शहर से बच्चों को खाकर वापस आ रहे होते हैं। और तभी उसे याद आता है कि सोफी का कंबल उसके पास नहीं है, जिससे
वो समझ जाता है कि दूसरे दैत्यों को सोफी के बारे में पता चल गया है और वो सोफी को वापस अनाथ आश्रम छोड़ देता है। लेकिन वो उसके साथ चलने की जिद करती है, जिससे वो उसे बताता है कि कुछ समय पहले एक बच्चा उसके साथ छुपकर रहता था, लेकिन एक दिन बाकी के दैत्यों को उसके बारे में पता चल गया, जिससे उन्होंने उसे खा लिया था और वो सोफी को वहीं छोड़कर चला जाता है। और सोफी बीएफजी को याद करके हॉस्टल की बालकनी से कूद जाती है, जिससे वो आकर उसे बचा लेता है और उसकी जिद करने के बाद बीएफजी उसे अपने साथ लैब में ले जाता है, जहां बाकी के दैत्य आ जाते हैं और उसे ढूंढने के चक्कर में सारी लैब को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन सोफी उनसे छुपी रहती है और वो उसे नहीं मिलती, जिससे वो बार बार बीएफजी से इंसान के बारे में पूछते हैं और वो लोहे की जलती हुई रॉड से डराकर उन्हें वहां से भगा देता है। और वहीं सोफी एक जगह देखती है जिस जगह पर पहले वो बच्चा बीएफजी के साथ रहता था, और वहां वो इंग्लैंड की महारानी की एक तस्वीर देखती है और बीएफजी को उन दैत्यों से आजाद करवाने के लिए उन्हें एक प्लान बताती है। दरअसल वो बीएफजी को एक ऐसा सपना तैयार करने को कहती है जिसमें वो राक्षस शहर में आकर बच्चों को खा रहे होते हैं, जिससे सोफी और बीएफजी उनके पास मदद के लिए आए होते हैं और महारानी अपनी सेना की मदद से उन दैत्यों को वहां से भगा देती है। और ये दोनों महारानी के महल में जाकर उन्हें यह सपना दिखा देते हैं। और जब महारानी जागती है तो वो अपनी सेक्रेटरी मारिया को सपने के बारे में बताती है, जिससे मारिया उन्हें बताती है कि वो बस एक सपना है। लेकिन जब वो न्यूज़पेपर देखती है तो उसमें बच्चों के गुम होने की खबर छपी होती है, जिससे महारानी उसे पर्दा हटाने को कहती है। और वहीं वो सोफी को देखती है जिसे उन्होंने सपनों में देखा होता है, और वो उन्हें बीएफजी और उन दैत्यों के बारे में बताती है और बीएफजी को रानी से मिलवाती है, जिससे रानी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और बीएफजी के लिए खाने का इंतजाम करवाती है और साथ ही सेना के चीफ कमांडर को भी खाने पर बुलाती है। और खाने के बाद बीएफजी सबको अपना शरबत पिलाता है, जिसका झाग ऊपर की जगह नीचे बनता है, और उसे पीने के बाद सब लोग फाट मारना शुरू कर देते हैं और रानी को भी शरबत बहुत पसंद आता है। और उसके बाद बीएफजी उस कमांडर को अपनी जगह के बारे में बताता है जहां दैत्य होते हैं, और ये एक प्लान बनाते हैं जिसमें सोफी और बीएफजी वहां जाकर उन दैत्यों को डरावने सपने दिखाने की सोचते हैं। लेकिन बीएफजी अपना ट्रम्पेट रानी के महल में भूल जाते हैं, जिससे सोफी खुद वो सपने उन्हें दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन एक दैत्य उसे देख लेता है, जिससे सोफी वो सपने की बोतल वहीं छोड़ देती है। और एक दैत्य को छोड़कर सभी दैत्यों को डरावने सपने आते हैं, जिसमें उन्होंने जिन बच्चों को खाया होता है उसका उन्हें पछतावा हो रहा होता है। और वो दैत्य जैसे ही सोफी पर हमला करने वाला होता है कि बीएफजी आकर उससे सोफी को बचाता है और उसे समझाता है कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। और जैसे ही बीएफजी को मारने वाला होता है कि वहां हेलीकॉप्टर से सेना आ जाती है और सारे दैत्यों को पकड़कर और उन्हें हेलीकॉप्टर से बांधकर समुद्र के बीच में एक वीरान टापू पर उतार देती है, और साथ ही उनके खाने के लिए बहुत से खीरे और उनके बीज उस टापू पर छोड़ देते हैं, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि सोफी को एक नया घर मिल जाता है, जहां वो रानी के साथ उनके महल में रहती है, और साथ ही एक सपना देखती है कि बीएफजी अपने घर पर बहुत खुश है, जहां उसने बहुत सी सब्जियां उगाई है और अपने और सोफी के बारे में एक एडवेंचर बुक लिख रहे होते हैं। और जब भी उसे बीएफजी की याद आती है वो अपनी खिड़की के पास आकर उनसे बात करती है, जिसे बीएफजी अपने घर से सुनकर खुश हो रहा होता है। और ये माइंड ब्लोइंग मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों 2016 में रिलीज हुई इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.4 है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $195 मिलियन की कमाई की थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर लौटूंगा एक नई मूवी की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।